तो हेलो मिस, आज के दिन मेरा बर्थडे है तो प्लीज वीडियो पे 20 लाइक कर देना, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और साथ ही शाउट आउट टू म्याओ म्याओ एनिमेशन। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था चिहिरो को पता चल जाता है वो एनचैर्टेड मिस्टिकल कटाना किसके पास है, और साथ ही में पता चलता है कि गेनिची सोजो वो आदमी है जो चार के पीछे पड़ा हुआ है। तो इतने में कुछ लोग यहाँ पर चिहिरो का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं और वो लोग चार को पकड़ने आए होते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर न्यू चैप्टर की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम देखते हैं जो चिहिरो होता है अपने कटाना को पकड़ते हुए सोचता है कि हमने तो फूड लेते वक्त एक कदम भी बाहर नहीं रखा था, आखिर ये लोगों को कैसे पता चला कि चार मेरे पास है। इतने में वो सब बंदे लोग यहाँ पर चिहिरो के कार के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर चिहिरो उन सब से घिर जाता है। फिर इतने में चिहिरो कार की छत को फाड़ कर बाहर निकलता है। तो यहाँ पर चिहिरो को देख के आगे वाला बंदा कहता है तुम वही हो ना जिसके पास डीमन स्वॉर्ड है। उस बंदे की बात सुनकर यहाँ पर चिहिरो कोई रिप्लाई नहीं करता है। तो ये चीज देखकर वो आगे वाला बंदा कहता है तुम यही सोच रहे हो ना हमने तुम्हें कैसे ढूंढा है। तो मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, तुम इस सिटी के सबसे फेमस इंसान बन चुके हो, क्योंकि सोजू नाम के आदमी ने तुम्हारे नाम की सुपारी दी है, वो भी तुमसे तुम्हारी स्वॉर्ड और उस बच्ची को लाने के लिए। और जो भी ये काम पूरा करेगा सोजू उसे अंधा पैसा देगा। साथ ही में दूसरी तरफ यहाँ पर ये न्यूज अपनी हिनाओ चान भी देख लेती है उसके यहाँ, और वो उस न्यूज को देखकर कहती है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है उनके लिए, आखिर ये कितना इंसेन है। इतने में वो अननोन बंदा यहाँ पर चिहिरो से कहता है सोजू अंडरग्राउंड का बहुत बड़ा आदमी है और उसने कहा है कि इस काम के लिए अंधा पैसा मिलेगा, तो ये चीज वो दे सकता है हमें। इतने में दूसरी तरफ यहाँ पर हिनाओ-चन घबराते हुए खुद से कहती है टोक्यो के जितने भी नेक्रोमैंसर हैं वो सब ने इस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया है। ये बोलकर वो चिहिरो को कॉल करने की ट्राई करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है। तो देखो भाई लोग, यहाँ पर नेक्रोमैंसर्स क्या होते हैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, ताकि आगे जाके कंफ्यूजन ना हो इस चीज को लेकर। जो भी लोग मरे हुए लोगों के ऊपर मैजिक करते हैं या उन्हें कंट्रोल करते हैं उन्हें नेक्रोमैंसर कहते हैं। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर चिहिरो चार को लेकर वहां से भागने लगता है, जिसको देखकर वो अननोन बंदा कहता है तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। ये बोलकर वो लोग चिहिरो का पीछा करने लगते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं यहाँ पर चिहिरो भागते हुए रास्ते में एक ब्लैक स्लैश मारता है अपने कटाना से, लेकिन चिहिरो की स्लैश से यहाँ पर उन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज देखकर यहाँ पर चिहिरो अपने मन में कहता है इसका मतलब ये लोग मर नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब ये लोग मिट्टी से बने हुए इंसान है क्या। इतने में वो बंदा चिहिरो के सामने आकर उससे कहता है इससे पहले मैंने जिस डीमन स्वॉर्ड का सामना किया था वो तुमसे बेहतर था, और साथ ही उसने नर्क को भी खत्म कर दिया था। उस बंदे की बात सुनकर यहाँ पर चिहिरो अपने मन में कहता है इसका मतलब ये बंदा वॉर लड़ चुका है। इतने में वो बंदा चिहिरो से आगे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सभी 6 स्वॉर्ड्स की पावर एक जैसी नहीं है जैसे मैंने पहले देखा था, और साथ ही मुझे लगता है कि ये स्वॉर्ड चलाने वाले मालिक के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन लड़के तुम ऐसे करने की गलती मत करना। इतने में हम देख पाते वो सब लोग यहाँ पर चिहिरो के ऊपर अटैक करते हैं और यहाँ पर उसे घेर लेते हैं। और इसी के साथ सीन यहाँ पर चिहिरो के फ्लैशबैक में जाता है, और हाँ ये फ्लैशबैक एनिमी की वजह से हुआ है, जहाँ पर हम देख पाते हैं यहाँ पर चिहिरो अपने डैड के साथ खाना खाते रहता है, लेकिन अगले ही पल उसके डैड वहीं पर खत्म हो जाते हैं। ये चीज देखकर यहाँ पर चिहिरो का ट्रॉमा वापस से जागने लगता है, और इसी के साथ सीन यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर चिहिरो पूछता है कि आखिर कितना टाइम हो चुका है अभी, जिसको सुनकर उनका लीडर कहता है सिर्फ 4 सेकेंड। क्यों तुम्हें कुछ ज्यादा ही लंबा टाइम महसूस हो चुका है क्या अभी। इतने में वो बंदा चिहिरो से आगे कहता है कि तुम कार में छुपकर इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन तुम्हें पता ना हो मेरी नेक्रोमेंसी पावर है माइंड सेंस, जिससे मैं स्पेशल ब्रेन सिग्नल्स का पता लगा सकता हूँ, और साथ ही मैं उनके अंदर की ट्रॉमा को भी जगा सकता हूँ, वो भी मैं उनके पास रहकर, जैसे अभी मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। इतने में हम देख पाते हैं यहाँ पर चिहिरो उठने की कोशिश करता है। ये देखकर वो बंदा कहता है उठने की कोशिश मत करो, तुम उठ नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा हूँ, जिसकी वजह से तुम्हारा रिएक्शन टाइम स्लो हो चुका है अभी। इतने में वो बंदा चार को उठाकर बोलता है ये बच्ची क्यों नागी क्लैन की सर्वाइवर है। ये चीज देखकर यहाँ पर दूसरा बंदा कहता है क्या हम इसे खा सकते हैं। उसकी बात सुनकर यहाँ पर उनका लीडर कहता है अपनी बकवास बंद करो बेवकूफ, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है, ऊपर से क्यों नागी क्लैन की झूठी अफवाह है कि जो भी उन्हें खाता है वो इमॉर्टल हो जाएगा। और फिर वो आगे कहता है कि इस फेक न्यूज की वजह से बहुत सी लोगों की जान गई है। तो ये चीज को लेकर मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर सोजू को ये बच्ची क्यों चाहिए। उस बंदे की बात सुनकर उनका लीडर कहता है उस बच्ची को मेरी तरफ लेकर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये बोलकर वो चार के पैर को जोर से दबाता है, जिसकी वजह से उसका पैर टूट जाता है, और फिर हम थोड़ी देर में देख पाते हैं उसका पैर वापस से रिकवर करना स्टार्ट कर देता है। ये करने के बाद उनका लीडर कहता है कि इस चीज की वजह से लोगों में अफवाह फैली हुई है, और यही यूनिकनेस फिजिक कियोनागी क्लैन के अंदर है, और जहां तक मुझे लगता है कि सोजू को भी इसी चीज की जरूरत है, और मुझे ये बात समझ नहीं आ रहा है कि वो इस चीज का क्या करेगा।
लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि इस बच्चे की जिंदगी अच्छे से नहीं जाने वाली है। इतने में वो आदमी यहाँ पर चार को देखते हुए बोलता है, बच्चे तुम्हें अपने ब्लड लाइन को गाली देना चाहिए, वो भी इस चीज के लिए। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर उनका लीडर कुछ सेंस करता है और वो अपना हाथ देखते हुए कहता है कि मुझे कुछ काटने की फीलिंग आ रही है। ये बोलकर वो चिहिरू की तरफ जाते हुए उसका स्वॉर्ड उठा लेता है और वो कहता है कि ये मैं ले रहा हूँ। ये चीज देखकर यहाँ पर चिहिरू उससे कहता है, अपनी गंदी हाथों से उस स्वॉर्ड को मत पकड़ो। ये बोलने के बाद चिहिरू अपने आप को उठाते हुए दूसरे स्वॉर्ड से उस बंदे के ऊपर अटैक करता है, जिसके वजह से वो कटाना उसके हाथ से छूट जाता है। ये चीज देखकर उस बंदे की फट जाती है और वो कहता है आखिर ये कैसे उठ पा रहा है, जिसको सुनकर यहाँ पर चिहिरू कहता है कि मैं उस दिन की ट्रॉमा की वजह से आज उठ पा रहा हूँ। ये बोलते हुए वो अपने दूसरे कटाना को भी पकड़ लेता है और अपने कटाना को अनलॉक करके निसाकी बोलता है, जिससे वो उस बंदे का गला काट देता है। और इसी के साथ यहाँ पर चिहिरू उन सब पर अटैक करके उन सब का गेम बजा देता है और साथ ही में यहाँ पर चार को गिरने से बचा लेता है। इतने में चिहिरू यहाँ पर चार से कहता है कि अच्छा वो लोग तुम्हारे बॉडी के पीछे पड़े हुए हैं, यही रीजन था कि तुम मुझे बता नहीं रही थी ताकि मैं तुम्हारे पावर्स को यूज करने की कोशिश ना करूं। तो इसी वजह से तुम मेरे से बात करने से पहले या मुझे बताने से पहले तुम मेरा ट्रस्ट देखना चाह रही थी। ये बात सुनकर यहाँ पर चार कहती है हाँ। इतने में हम देख पाते हैं यहाँ पर चार के पेट से आवाज आती है, जिसको सुनकर यहाँ पर चिहिरू कहता है तुम्हारा एपेटाइट तो बहुत ही खतरनाक है, टेंशन मत लो, मेरे पास खाना है, तुम खा सकती हो, मेरी तरफ से सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान होने दिया। चिहिरू की बात सुनकर यहाँ पर चार उसके ऊपर ट्रस्ट करते हुए कहती है कि तुमने बिल्कुल भी मुझे सफर होने नहीं दिया है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।